जो टाइम 9 से 5 है अब तब्दील हो सकता है 10 से 4, क्या वाकई बिल्कुल में? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने खुले रूप में इसको स्वीकार किया। जी। कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई और कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट की बैठक में, जी। जो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे कि आप कै बजे से कै बजे तक किए थे अपने ज़माने में। उन्होंने कहा जैसे छुट्टी के में कटौती भी जो की गई उसकी भी बात हमने की कि 1 जनवरी को छुट्टी काट लिया गया। कौन नहीं 1 जनवरी को छुट्टी मनाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और आपको मालूम है कि राज्यकर्मी के दर्जे वाली नियमावली पर मुहर भी लग गई है और आपने देखा था कि बीते दिन सुबह सुबह ही खबरें आती हैं कि कई एमएलसी सीएम आवास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी होती है। और खबरें तो ये भी निकल के आई हैं कि वहां पर के पाठक की भी शिकायत हो जाती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआई एमएलसी संजय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, तुमको भी बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह बीते दिन खबर आती है, आप लोगों की एक तस्वीर निकल के आती है, अचानक से इतने सारे एमएलसी सीएम आवास कैसे कैसे पहुंच गए? देखिए, ये बहुत बड़ी बात हुई। 26 तारीख को जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये राज्य के नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात जो हुई है, ये बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार का है। और हम या हमारे जैसे अन्य भी शिक्षक प्रतिनिधि या फिर शिक्षक संगठन, ये शुरुआती दौर से जब से 6 से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, वेतनमान सरकारी कर्मी का दर्जा के सवाल को लेकर लड़ता रहा है, आवाज़ उठाता रहा है और हम लोग भी सदन में और सड़क पर उनके साथ लड़ते रहे हैं। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट था। बड़ा अचीवमेंट जी। और उससे भी बढ़ के जब हमारे प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक एक बैनर के तले जुलाई में जो एक बड़ी लड़ाई शांतिपूर्ण बड़ी लड़ाई प्रदर्शन और धरना दिए, उसमें भी हम शामिल हुए थे। बिल्कुल, हमने इंटरव्यू भी किया था। और उसी दिन सदन में भी सवाल हम लोगों ने उठाया था मिलकर जोरदार ढंग से, जिस पर सरकार सहमति भी व्यक्त की थी कि हम उनके संगठनों से बात करेंगे और इस पर हम विचार करें। ठीक है। लेकिन फिर उस प्रदर्शन के बाद सरकार के जो आश्वासन मिले सदन में, शिक्षक संगठन ने सरकार का इंतजार करना शुरू किया कि राज्यकर्मी के दर्जा देने की ये घोषणा करें। लेकिन जब उसको फिर नहीं देख तो हम महागठबंधन के साथी एक साथ इन सवालों को लेकर गए थे जी। और बात हुई जी जी। सहमति बनी जी। उस महागठबंधन के प्रतिनिधि में हम भी शामिल थे। जी जी। सीपीआई सीपीएम माले और कांग्रेस के भी लोग थे। कांग्रेस के भी लोग। और सबके साथ बैठकर मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई कि हम एक नॉमिनल परीक्षा लेकर और इन लोगों को भी हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। क्योंकि अधिकारी बीपीएससी से ही एग्जाम लेकर हम एक तरह से हम इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे के सवाल पर अड़े हुए थे, जिसको कि महागठबंधन के लोगों ने जाकर और मुख्यमंत्री से बात कर सहमति बनाई और उसके बाद यह प्रक्रिया तब भी इंतजार करते रहे। और ये समझते हैं अगस्त में महागठबंधन के साथ बैठक हुई थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया, अंत होने वाला था। तो बहुत इंतजार लंबा हो चुका था। लोग इस सोच भी मन में पनपने लगी कि क्या ये झूठा आश्वासन था। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस घोषणा हुई, पास हुआ, तो बड़ी गदगद हो गए। बड़ी बात थी। जी। और
इसी इंतजार का फल मीठा हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। ठीक है, हम उस पर ही आएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि मुलाकात तो हो गई है, बातें क्या कुछ हुई हैं मुख्यमंत्री के सामने, क्या कुछ बातें आप लोगों ने रखी? कई मुद्दे थे। पहला तो था, मेरा पहला बिंदु यही था कि जो अधिसूचना जो अभी राज्यकर्मी के जारी करने की जो कैबिनेट के निर्णय के बाद जो संकल्प निकला है, इसके लिए आभार, बधाई, धन्यवाद। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि कोई भी जो संकल्प नियमावली निकलती है उससे एलाइड कई अधिसूचना उसके बाद निकलती है, जो अभी निकलना बाकी है। और इसलिए पूर्णतः इसकी समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो अभी ये निर्णय मंत्रिमंडल के कैबिनेट के निर्णय जो आए हैं, जो अधिसूचित हुए हैं, उससे मोटे तौर पर 2-3 स्थिति दिखती है। पहला तो जो ये उसमें एक सवाल है कि हम 3 ऑप्शन के साथ हम उनका स्थानांतरण करेंगे, जिला आवंटन करते हुए, तो ये बिल्कुल गलत इस माने में है कि जो 15-16 बरस से 17 बरस से जो कहीं जहाँ जिस स्कूल में आज के दिन काम कर रहा है, वह पूरे परिवार के साथ वहाँ अपने को व्यवस्थित कर लिया है। अब वहाँ से दूसरी जगह भेजने का मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित होना, और इसका असर शिक्षण कार्य पर पड़े। इसका एक उदाहरण भी है इसी बिहार में कि 95-96 में उस समय की निवर्तमान सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का मास में ट्रांसफर किया, और उसके बाद ही हम समझते हैं, मेरी समझ ये बनती है कि उसके बाद ही सेकेंडरी की परीक्षा जो डिरेल्ड हुई और व्यवस्थित हुई, फिर मुख्य कारण कि जो शिक्षक अपना जहाँ व्यवस्थित था उसको भेज दिया गया, कोई मुजफ्फरपुर में है तो उसको भेज दिया गया, औरंगाबाद भेज दिया गया, सासाराम, तो बिल्कुल अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई। और इसी से माध्यमिक शिक्षा की असर पड़ा जो आज तक व्यवस्थित नहीं हो सका। तो हम लोगों ने कहा कि इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री महोदय, नहीं तो फिर पुरानी जो यादें हैं वह बहुत अच्छा नहीं है, और इसका असर अच्छा नहीं शिक्षण व्यवस्था पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो उस पर विजय चौधरी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बाद में चूँकि कैबिनेट में भी स्थानांतरण के बिंदु उठे थे, लेकिन सब लोगों ने यही राय दी कि तो चलिए ये राज्यकर्मी के दर्जा का आज मुख्य तौर पर ये निर्णय हम लोग सहमति में दे देते हैं। और ये सब बातें फिर बाद में, चूँकि एक क्लॉज दिया गया है कि इसमें जो कठिनाई होगी उसको प्रशासनिक विभाग को यह अधिकार दिया जाता है कि अच्छा, मतलब ये बड़ी बात है कि नियमावली में बदलाव हो सकता है, इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए ये है, तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। और 26 को निकला और 27 को जाकर इसकी सूचना भी जाके दे दिए मोटे तौर पे, जैसे उसमें पूर्व के सेवा की गणना किस रूप में होगी, पूर्व के सेवा की गणना क्या पे प्रोटेक्शन के साथ हमारे इन शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा, ये सारी बातें हैं जिसको फिर बाद में हम लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि चर्चा तो ये भी हो रही है संजय जी कि जब आप लोग गए थे वहाँ पर तो स्कूल टाइमिंग को लेकर भी बातचीत हुई है, जो टाइम 9 से 5 है अब तब्दील हो सकता है 10 से 4, क्या बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने खुले रूप में इसको स्वीकार किया कि हमने तो 10 से 4 स्कूल के टाइमिंग का निर्देश दे दिया है, क्योंकि कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई, और कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट की बैठक में, जो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे कि आप कै बजे से स्कूल किए थे अपने ज़माने में, वो भी बताए, प्रधान सचिव भी बताए, सिद्धार्थ जी जो उनके हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने कहे कि हम भी अपने ज़माने में पढ़ते थे तो 10 से 4 ही स्कूल का टाइमिंग था, ये कैसे 9 से 5 हो गया? के पाठक का
आदेश पलटने वाले हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल जी। पलटने वाला, वो बिल्कुल गलत निर्णय जी, था। जी, जी। उसको उसमें सुधार होने की बात, सुधार होने बिल्कुल की सुधार बात है। होगी। अच्छा, कल भी इसको जी। बिल्कुल किए हैं और उन्होंने बोला है ये बात, बोला है आश्वासन दे दिया। और उन्होंने कहा जैसे छुट्टी के में जी। कटौती भी जो की गई जी, उसकी जी। भी बात हमने की जी। कि 1 जनवरी को छुट्टी काट लिया बिल्कुल, गया। बिल्कुल। कौन नहीं 1 जनवरी हाँ, को हाँ, छुट्टी हाँ, मनाता है। बिल्कुल। ग्रीष्मावकाश जो गर्मी की छुट्टी होती है वह काट लिया गया है 22 दिन। अन्य जो पर्व की छुट्टियां हैं उसको भी काटा गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने, विजय कुमार चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जी। वो बैठे हुए थे। जी। उन्होंने कहा जी। कि आप तो पहले भी शिक्षा मंत्री थे, हाँ। अब इसको पदाधिकारी को बुलाकर और बात कर इसका समाधान कीजिए। और दीपक जी जो उनके सलाहकार हैं उनको बुलाकर कहा कि सबको सूचना दीजिए, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बुलाकर ये सब ठीक कीजिए। अच्छा, लेकिन ये भी तो समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है संजय सिंह जी की। देखिए, आपका भी पेंशन रोक दिया गया था, कार्रवाई हुई थी, तो क्या आपने उसके बारे में भी जिक्र बिल्कुल किया? उसके बारे में भी हमने कहा है, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए के अभिभावक हैं महामहिम कुलाधिपति। हमने वहाँ भी अपनी बात एक विधान पार्षदों का शिष्टमंडल मिलकर कह चुका था। कल तो जबरदस्त हाँ, पत्र भी और निकल पत्र गया। भी निकला है। जी। मैं उस पत्र को देखकर बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ महामहिम कुलाधिपति के प्रति कि जिन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से लिया, देखा। और हम समझते हैं कि ऐसा पत्र जी। इस राज्य का महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल दूसरा कोई नहीं है जो कभी लिखा होगा चीफ सेक्रेटरी को। और उन्होंने एक तरह से सरकार के ये पदाधिकारी को असंवैधानिक नियम के विरुद्ध जो काम हो रहे हैं उसको इंगित करते हुए बताने का काम किया है, निर्देशित करने का काम किया है। बिल्कुल कहा है कि आवश्यक कार्रवाई कीजिए। तो क्या लगता है अब आपको, क्या आप के पाठक पर कार्रवाई होगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? ये मेरा आखिरी सवाल होगा। तो ये बिल्कुल जो पत्र जितना बिल्कुल कड़े लहजे में हाँ, बिल्कुल। और नियम पर नियम संविधान के हवाले से महामहिम ने लिखा है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री से भी कोई बातचीत हुई इसको लेकर? मुख्यमंत्री से इस पर बात हुई है। मुख्यमंत्री के स्तर पर तब तक चिट्ठी की जानकारी हमको नहीं मिली थी, शाम में मिली थी चिट्ठी की जानकारी, नहीं तो इसकी वो चर्चा करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमारे मित्र जो अन्य विधान पार्षद थे, संजीव जी, वीरेंद्र नारायण यादव, इन लोगों ने चर्चा की कि देखिए कैसा तुगलकी फरमान निकलता है। ये हमारे विधान पार्षद संजय कुमार सिंह का भी पेंशन रोकने की बात कर दिया है। विजय बाबू को कहे कि इसको भी बोलिए कैसे रहता है। अच्छा, बोल दिया। हाँ? इसको भी देखिए और अच्छा। इसको वापस करवाइए पत्र, वापस करवाइए पत्र। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब बड़ी बात कह दी है बड़ी मुख्यमंत्री बात। जी ने। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बातें बताई हैं संजय जी ने। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिन क्या कुछ बातचीत हुई थी, बता दिया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।